हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज के शुरुआत में हम लोग देखते हैं फॉगी, कैरन और मैट को। ये लोग चेरी जो कि एक डिटेक्टिव ऑफिसर होते हैं उनके रिटायरमेंट पार्टी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। उस पार्टी के दौरान फॉगी को एक फोन कॉल आता है। वो वहाँ से बाहर आके फोन पे बातें कर रहा होता है। तभी उसे पॉइंट डेक्स्टर यानी कि बुलसाई गोली मार देता है। फिर मैट बुलसाई को बहुत पीटता है। उतने में फॉगी दम तोड़ देता है और मैट बुलसाई को मरने के लिए छत से नीचे गिरा देता है, बट बुलसाई जिंदा बच जाता है। फिर इस हादसे को 1 साल बीत जाते हैं। मैट मर्डॉक फॉगी के डेथ के बाद डेयरडेविल बनना छोड़ चुका है। वो कोर्ट में गया हुआ है जहाँ पर फॉगी को मारने के जुर्म में बुलसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वहाँ पर कैरन पेज भी आई होती है। जब मैट और कैरन मिलके बातें करते हैं तो हमें पता चलता है फॉगी के डेथ के बाद अब ये दोनों भी साथ में नहीं है। कैरन सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पर शिफ्ट हो चुकी है और मैट वहीं पर क्रिस्टीन के साथ मिलकर एक नया लॉ फार्म को चला रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग पिन यानी कि विल्सन फिस्क को। वो अब वापस आ चुका है। फिस्क वेनेसा को छोड़ के कहीं तो चला गया था। उसके जाने के बाद वेनेसा ने फिस्क के सारे धंधे अकेले संभाले और उसी बीच वेनेसा का एडम नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चलता है। जो बात विल्सन फिस्क को अच्छी तरीके से पता है, बट वो वेनेसा से इतना प्यार करता है कि वो उसे कुछ कर भी नहीं सकता है। फिर वेनेसा के कहने पे विल्सन फिस्क वेनेसा से वादा करता है कि वो एडम को कुछ भी नहीं करेगा और इन्हीं सारी चीजों की वजह से अब विल्सन फिस्क और वेनेसा का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। बट अब वो वापस आ चुका है तो वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनना चाहता है। वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए दावेदारी भी पेश कर देता है। जब ये बात न्यूज में आती है तो इसका पता मैट मर्डॉक को भी चलता है। फिर मैट मर्डॉक सीधा जाके मिलता है विल्सन फिस्क से। ये दोनों ही चाहते थे कि विल्सन फिस्क दोबारा से किंगपिन वाले रास्तों पे ना चले और मैट मर्डॉक डेयरडेविल वाले रास्तों पे ना चले। फिर कुछ ही दिनों में विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है। मेयर बनते ही उसका मेन एजेंडा था शहर में जुर्म कम करवाना, विजिलेंटीज को हटाकर कानून को फिर से मजबूत करना। अगर कोई विजिलेंटी कानून को अपने हाथ में लेगा तो मेयर फिस्क उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहीं पे मैट मर्डॉक की मुलाकात होती है हेदर गैलन से। हेदर गैलन एक थेरेपिस्ट है। हेदर और मैट एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ये दोनों रिलेशन में भी आ जाते हैं। मैट मर्डॉक को हेक्टर आयला का केस मिलता है। हेक्टर आयला पे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारने का इल्जाम लगा हुआ था, बट मैट को अपनी पावर्स की मदद से पता चल जाता है कि हेक्टर आयला निर्दोष है, तो वो इस केस को लड़ता है। केस के दौरान हेक्टर आयला एक व्हाइट टाइगर नाम का विजिलेंटी है। ये बात सबके सामने आती है। जो पुलिस वाले हेक्टर को फंसाना चाहते थे वो वर्दी के अंदर छुपे हुए गुंडे थे। ये पुलिस वाले पनिशर का टैटू बना के रखते थे। फिर मैट और क्रिस्टीन हेक्टर आयला को निर्दोष साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। जेल से छूटने के बाद हेक्टर आयला फिर से व्हाइट टाइगर बन के निकल जाता है लोगों को बचाने के लिए। वहीं पे एक बंदा व्हाइट टाइगर को गोली मार के खत्म कर देता है और उस बंदे ने भी पनिशर वाली टी शर्ट पहन रखी थी, जिसे मैट मर्डॉक ने इतनी मेहनत से निर्दोष साबित किया। वो बस ऐसे ही मारा गया। इस चीज से मैट मर्डॉक बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क भी खुश नहीं होता है क्योंकि हेक्टर आयला एक विजिलेंटी था और मैट मर्डॉक ने उसे निर्दोष साबित करके जेल से बाहर निकाला। और वहीं पे हेदर ग्लेन जो कि मैट मर्डॉक की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, उसके पास अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए विल्सन फिस्क और वेनेसा थेरेपी लेने के लिए आते हैं। अब विल्सन फिस्क और वेनेसा हेदर के पेशेंट्स है। ये लोग हेदर गैलन के पास आते रहेंगे थेरेपी लेने के लिए और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं मैट मर्डॉक और हेक्टर आयला की भांजी एंजेला को। ये लोग हॉस्पिटल में आए होते हैं। हेक्टर आयला का सामान लेते हैं और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैट मर्डॉक इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। जब वो हेक्टर आयला के डेथ स्पॉट पे पहुंचता है तो उसे गोली का कवर मिलता है और उस कवर पे भी पनिशर का लोगो बना हुआ था। तो ये बात पता चलते ही मैट पहुंचता है फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर के पास। मैट फ्रैंक की मदद से जो भी पनिशर के नाम पे गलत काम कर रहा है उन्हें पकड़ना चाहता था, बट फ्रैंक कैसल मदद करने से मना कर देता है। फिर ये लोग थोड़ी फॉगी के बारे में बात करते हैं और मैट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क मेयर की जिम्मेवारी संभालने की पूरी ट्राई कर रहा है, बट उससे एक काम नहीं हो रहा है क्योंकि वो कभी भी लॉज एंड ऑर्डर्स में रह के काम करने वाला बंदा था ही नहीं। वो अपनी तरीके से काम करना पसंद करता है। फिर हम लोग देखते हैं फिस्क और वेनेसा का रिश्ता धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ मैट और हेदर का रिश्ता भी काफी आगे पहुंच चुका है। ये लोग एक ही अपार्टमेंट में साथ में रहने लग चुके हैं, बट वहीं पर धीरे धीरे दोनों ही अपने पुराने रास्तों में वापस जा रहे हैं। मैट डेयरडेविल वाले और विल्सन फिस्क किंगपिन वाले। यहाँ पे हमें पता चलता है विल्सन फिस्क ने एडम को पूरी तरह से माफ नहीं किया होता है। उसे फिस्क ने बंदी बनाकर रखा होता है और जब भी उसे गुस्सा आता है वो यहाँ पर आके उसे पेल के जाता है। आई मीन उसे पीटता है, जो कि किंगपिन वाला रास्ता है। और फिस्क रेडुक नाम की एक जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, जिसके लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत है। इसीलिए वो शहर के अमीर लोग
लोगों से पैसे उठाने के काम में लगा हुआ है। बट ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। इसे काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लॉस को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट विल्सन फिस्क का ज्यादा टाइम ले रहा है। बट विल्सन फिस्क इस प्रोजेक्ट को जैसे भी कामयाब करना चाहता है। और शहर में एक नया सीरियल किलर आया हुआ है। ये लोगों को मार के उनके खून से आर्ट्स बनाता है। इसका नाम म्यूस है। तो मेयर फिस्क न्यूयॉर्क सिटी में हो रहे जितने भी गलत कामों को रोकने के लिए अपनी एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को बनाता है, जिसमें सारे के सारे पुलिस के नाम में गुंडे भरे हुए थे। और ये लोग वही है जो पनिशर के नाम पे गलत काम कर रहे होते हैं। विल्सन फिस्क को पता था कि ये लोग कितने हरामी है, तो वो इन लोगों को सिलेक्ट करता है और कुछ स्पेशल पावर्स दे के भेज देता है म्यूस को टेक डाउन करने के लिए। दूसरी तरफ हेक्टर आयला की भांजी एंजेला मैट के पास आके उसे बोलती है कि हेक्टर आयला भी लोग गायब हो रहे थे तो उसी को पता लगा रहे थे, तो इसके बारे में हमें कुछ करना होगा। तो मैट एंजेला को ऐसे मामलों में ना पड़ने के लिए बोलता है, बट एंजेला उसकी बात नहीं मानती है और चली जाती है इस चीज को पता लगाने के लिए। हेक्टर को एक बंद जगह पर शक था और ये बात एंजेला को भी पता थी, तो एंजेला उसी जगह पर चली जाती है इस चीज को पता लगाने के लिए। बट म्यूस उसे पकड़ लेता है और वो उसके शरीर से खून निकालने लग जाता है। अभी मैट को हेक्टर की बीवी की तरफ से कॉल आता है और वो बोलती है एंजेला अभी तक घर नहीं पहुंची। तो मैट समझ जाता है और फाइनली डेयरडेविल वाला कॉस्ट्यूम पहन के एंजेला को बचाने के लिए चला जाता है। डेयरडेविल को भी उस जगह के बारे में पता है क्योंकि थोड़ी देर पहले एंजेला ने उसे भी बताया था। तो डेयरडेविल वहाँ पे पहुंचता है। वो म्यूस को बहुत पीटता है। उसके उसूलों के हिसाब से वो म्यूस को जान से नहीं मारता है। वो वहाँ से एंजेला को बचा लेता है और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ विल्सन फिस्क एडम के पास आता है और वो उसे बहुत गंदी तरह से मारता है। इस टाइम तक आते आते दोनों ही अपने पुराने रास्तों में लौट चुके हैं। मैट मर्डॉक दोबारा डेयरडेविल बन चुका है और विल्सन फिस्क किंगपिन बन चुका है। फिर हम लोग देखते हैं मैट और हेदर के रिश्ते में दरारें आ रहे हैं और दूसरी तरफ फिस्क और वेनेसा के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। हेदर अपने ऑफिस में होती है और वहाँ पर म्यूस पेशेंट बन के आता है हेदर से थेरेपी लेने के लिए। पहले तो वो हेदर से अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है, फिर धीरे धीरे उसका बात करने का तरीका चेंज होने लगता है। उसके नाक से खून आने लगता है और वो उसी खून से पेपर में म्यूस का आर्ट बनाता है। तो हेदर को पता चल जाता है कि वही म्यूस है। तो उससे बचने के लिए हेदर भागने की ट्राई करती है, बट म्यूस उसे पकड़ लेता है। फिर समहाउ डेयरडेविल और फिस्क दोनों को ये बात पता चल जाती है। तो फिस्क अपनी टास्क फोर्स टीम को वहाँ पे भेजता है। म्यूस हेदर को मारने वाला होता है। वहाँ पर डेयरडेविल पहुंच जाता है। विल्सन फिस्क की टास्क फोर्स टीम भी धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर आने लगती है। डेयरडेविल और म्यूस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी हेदर म्यूस को गोली मार देती है और खुद बेहोश हो जाती है। उतने में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है। तो डेयरडेविल वहाँ से भाग जाता है। फिर विल्सन फिस्क सिटी में कानून में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए म्यूस की मौत का सारा क्रेडिट उसकी टास्क फोर्स टीम को दे देता है। बट कुछ न्यूज वाले म्यूस को डेयरडेविल ने मारा वाला न्यूज फैलाते हैं, तो फिस्क उन्हें भी धमका के पूरी न्यूज को बदल देता है। और दूसरी तरफ हेदर गैलन इस न्यूज को देख के इसे झूठ बोलने के बजाय मेयर फिस्क के सपोर्ट में हो जाती है। वो म्यूस और डेयरडेविल जैसे विजिलेंटीज के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। फिर हम लोग जेल में पॉइंट डेक्स्टर को देखते हैं। उसे मेयर फिस्क ने प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी से निकाल कर आम कैदियों के बीच में डाल देता है। बेसिकली फिस्क पॉइंट डेक्स्टर को मरवाना चाहता था। बाद में ये बात मैट को भी पता चल जाती है। बट उससे पहले विल्सन फिस्क वेनेसा को लेके जाता है एडम के पास और वेनेसा को उसे मारने पे मजबूर करता है और वेनेसा एडम को मार देती है। दूसरी तरफ हेदर को विल्सन फिस्क के तरफ से एक इनविटेशन लेटर आता है। रेडवुड पोर्ट की रीडेवलपमेंट की प्रोसेस शुरुआत करने की खुशी में उसे इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पर मैट हेदर को समझाने की ट्राई कर रहा होता है कि फिस्क उसे यूज कर रहा है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बट हेदर मैट की बात नहीं सुनती है और जाने के लिए मान जाती है और उसे भी अपने साथ आने के लिए बोलती है, क्योंकि उस पे लिखा था डॉक्टर हेदर गैलन विथ गेस्ट। बट मैट मर्डॉक जाने के लिए मना कर देता है। फिर वो जाता है उसके लॉ फार्म में और उसे पॉइंट डेक्स्टर के बारे में पता चलता है। और क्रिस्टीन ये भी बोलती है कि पॉइंट डेक्स्टर मैट से मिलना चाहता है। तो मैट सोच में पड़ जाता है कि वो क्यों उससे मिलना चाहता है और फिस्क उसे क्यों मरवाना चाहता है। फिर मैट जाता है जोशीज बार में। वो वहाँ पर फिगर आउट करता है कि फॉगी को किसी ने जानबूझ के मरवाया था। वो जिस रात मरा वो जानता था कि उसका डम बेनी वाला केस जीत जाएगा, इसीलिए जीत की खुशी में ओ मेलविनीज पी रहा था। बेसिकली मैट और फॉगी ओ मेलविनीज तभी पीते थे जब वो लोग किसी केस को जीतते थे। तो इस बात से मैट को पता चल जाता है कि पॉइंट डेक्स्टर ने फॉगी को बदले के लिए नहीं मारा, बल्कि इसके पीछे किसी और ही का हाथ है। तो ये किसका हाथ है जानने के लिए मैट जाता है जेल में पॉइंट डेक्स्टर से मिलने। बट वहाँ पर पॉइंट डेक्स्टर कुछ भी नहीं बताता है। फिर मैट पॉइंट डेक्स्टर का सर टेबल में दे मारता है और वहाँ से सीधा चला जाता है फिस्क की पार्टी में। पहले तो मना कर
दिया था, बट बाद में फॉगी के डेथ के बारे में पता करने के लिए वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर आके वो ये भी पता कर लेता है कि फॉगी के डेथ के पीछे वेनेसा का हाथ है। उसी ने फॉगी को मारने के लिए पोइंडेक्स्टर को भेजा था। इस बारे में मैट वेनेसा से सीधे सीधे पूछता है। दूसरी तरफ जेल से पोइंडेक्स्टर भाग जाता है और सीधा पहुंच जाता है उसी पार्टी में और विल्सन फिश के ऊपर गोली चला देता है, बट मैट फिश के सामने आकर गोली खुद खाता है और फिश को बचा लेता है। अब उसने फिश को क्यों बचाया, खैर ये तो उसी को पता होगा। फिर वहाँ से पोइंडेक्स्टर भाग जाता है। जब मैट को हॉस्पिटल में होश आता है तो क्रिस्टीन से बोलता है, मैं जानता हूँ फॉगी को वेनेसा ने मरवाया था। तो वो केस जिस पे फॉगी काम कर रहा था उसके फाइल्स मांगता है, बट उसकी हालत अच्छी नहीं थी तो क्रिस्टीन उसे रेस्ट करने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ हम फिस्क और वेनेसा को बात करते हुए देखते हैं। फिस्क वेनेसा से बोल रहा होता है कि तुमने रेड हुक से करोड़ों का कारोबार किया, अब मैं मेयर हूँ, अब हम करोड़ों बटोरेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था तो फिस्क उसकी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को सीधा ऑर्डर देता है कि पोइंडेक्स्टर के साथ हर एक विजिलेंटी को मार देने का, बिना किसी रूल को फॉलो करे। और फिस्क इतना घटिया आदमी है, वो मैट जिसने उसे बचाने के लिए अपने सीने पे गोली लिया था उसे तक मरवाने के लिए अपने बंदे भेज देता है। फिर विल्सन फिस्क कमिश्नर गैलो को किडनैप करवाता है। कमिश्नर गैलो हमेशा से ही एक सम्मानित ऑफिसर है। वो विल्सन फिस्क के कभी भी सपोर्ट में नहीं थे क्योंकि उन्होंने विल्सन फिस्क का किंगपिन वाला चेहरा देख रखा है। कमिश्नर गैलो फिस्क के एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से भी खुश नहीं थे और अब जब उसने सीधा मारने का ऑर्डर दे दिया है तो वो फिस्क के खिलाफ में बोलने वाले थे, बट ये बात फिस्क को पता चल जाती है तो गैलो को वो किडनैप करवाता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ मैट हॉस्पिटल से उसके अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पे फ्रैंक कैसल आया हुआ था। फ्रैंक को कैरन ने कॉल करके मैट को बचाने के लिए हेल्प मांगी थी। तो वहाँ पर कुछ ही देर में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भी पहुंच जाती है। फिर फाइट के दौरान फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर उन्हें जान से मार रहा होता है और डेयरडेविल बस उन्हें मार रहा होता है। उसी बीच उन्हें हेक्टर आयला का खूनी भी मिल जाता है। पनिशर डेयरडेविल को उसे जान से मार देने के लिए बोलता है, बट डेयरडेविल ऐसा नहीं करता है। उतने में वहाँ पर कोई ग्रेनेड फेंक देता है तो पनिशर और डेयरडेविल वहाँ से कूद जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है कैरन पेज की और वो इन दोनों को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर मैट कैरन से बोलता है कि फॉगी को उन्होंने ही मरवाया था। वेनेसा ने पोइंडेक्स्टर को उसे मारने के लिए भेजा था। उस केस में कुछ तो था जिसे वो फाइल करने वाला था, लेकिन वेनेसा ने उसे पहले ही मरवा दिया। कुछ तो है उस फाइल में जो हम नहीं जानते। तो कैरन बोलती है वो फाइल हमें स्टोरेज में मिल जाएंगे। तो मैट और कैरन उन फाइल्स को देखने के लिए जाते हैं। फिर जब वो लोग फाइल्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रेड हुक पोर्ट एक फ्री पोर्ट है। वहाँ पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। जहाँ से वेनेसा अपने कारोबार चलाया करती थी, ये पोर्ट फ्री होने की वजह से उसे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी और कोई भी रेड का डर भी नहीं था। और अब मेयर फिस्क रेड हुक पोर्ट प्रोजेक्ट के नाम में वहाँ पे खुद का कानून बनाना चाहता था, जहाँ पर गैम्बलिंग, स्मगलिंग सब कुछ उसके मुताबिक चलेगा। फिस्क रेड हुक पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा गेम खेल रहा था। दूसरी तरफ पनिशर अकेले रेड हुक पे चला जाता है, जहाँ पर सारे एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले हैं। वो वहाँ पे सबको मारना शुरू कर देता है, बट वहाँ पे बहुत सारे टास्क फोर्स वाले थे तो वो लोग पनिशर को मार के पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पे कैरन और मैट भी पहुंच जाते हैं, बट वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि कैरन मैट को अंदर जाने नहीं देती। फिर अगले दिन फिस्क हेदर से मिलता है। वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कमिश्नर ऑफ मेंटल हेल्थ की पोस्ट ऑफर करता है और ये औरत इसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क सिटी में विजिलेंटीज की हर हरकत को इलीगल घोषित कर देता है और सिटी में मार्शल लॉ को लागू कर देता है। दूसरी तरफ डेयरडेविल और कैरन चेरी के साथ मिलकर इन लोगों की एक टीम बनाते हैं विल्सन फिस्क के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और हम लोग देखते हैं फिस्क ने उन सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है जो कि उसके अगेंस्ट में थे और यहीं पे फ्रैंक कैसल भी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैट और हेदर के रिश्ते के बारे में तो पता नहीं, बट फिस्क और वेनेसा का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। इसके सीजन 2 में जो क्योस होने वाला है वो देखने लायक होगा। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। एंड अगर इस सीजन की बात करें तो मुझे पसंद आया। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।